जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, रशिया ने एक फाइटर एयरक्राफ्ट भारत को ऑफर करा। वो है Su-75 कॉल साइन चेकमेट। ये चेकमेट जो एयरक्राफ्ट है Su-75, ये है क्या दोस्तों? दोस्तों, ये एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, सिंगल इंजन स्टेल्थ। इसको रशिया नापता है। अगर हम अमेरिका का F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर, F-35 लाइटनिंग आपने सुना होगा, जॉइंट स्ट्राइक फाइटर है अमेरिका का, बड़ा शानदार, उसके अगेंस्ट नापता है। और नापता है J-31 जो चाइनीज फाइटर है, और कहता है कि वही कैपेबिलिटीज हैं। अच्छा, रूस ने भारत को ऑफर करा, ये है क्या? ये बेसिकली कुछ नहीं है। तो जो लोग फाइटर्स के बारे में इंटरेस्ट है, जिनको जो जानकारी है, उनको पता होगा कि एक रशिया का फाइटर हुआ करता था, आज भी है, Su-57। ये Su-57 का ही लाइटर वेरिएंट है। रशिया ने Su-57 खुद के लिए बनाया और फिर बोला कि जो कॉस्ट सेंसिटिव देश हैं, जिनको एक प्लेटफॉर्म भी चाहिए, वेपन्स भी चाहिए, लेकिन एक अच्छे कॉस्ट पे चाहिए, उन लोगों के लिए उन्होंने बनाया ये Su-75। अब दोस्तों, Su-75 के बारे में ज्यादा जानकारी अवेलेबल इसलिए नहीं है क्यों, अब कौन सा इंजन है, कौन सी कंपनी है, ये सब जानकारी है, ये पब्लिक डोमेन में, मैं इसमें जाऊंगा ही नहीं। मैं आपको इसके ऊपर कुछ और बातें बताऊंगा जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। इसके ऊपर जाके मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूं। दोस्तों, अब रूस ये चाहता है कि Su-57 के फ्रेम पे उसने बनाया Su-75 सुखोई 75 चेकमेट, और वो चाहता है कि अन्य देश आके इसको खरीदें, जिसमें प्राथमिकता वो देना चाहता है भारत को, क्योंकि रूस ये चाहता है कि भारत आए, एक मोटा चेक साइन करे, रूस को दे और रूस से दर्जनों ये फाइटर खरीद ले। रूस को ये पता है कि भारत की जो फाइटर स्क्वाड्रन्स हैं, 42 जो ऑथराइज स्क्वाड्रन्स हैं, उसमें सिर्फ 30 या 31 है हमारे पास अभी, और हमारा बहुत गैप है, तकरीबन 1 दर्जन स्क्वाड्रन्स हमारे पास कम हैं। अगर कल हमें लड़ाई लड़नी पड़ी, 2 फ्रंट वॉर लड़ना पड़ा चीन और पाकिस्तान के साथ, तो हम लोग कम से कम 12 या 13 स्क्वाड्रन्स आज की तारीख में शॉर्ट हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या बात है? देखिए दोस्तों, ऐसा है कि रूस के पास पैसे नहीं है इस चीज को डेवलप करने के लिए। आप जानते हैं कि रशिया ने बहुत पैसा खर्च कर दिया है रूस और यूक्रेन की लड़ाई में। अब रूस के पास, जिसके पास एक पूरे स्ट्रिंग ऑफ फाइटर्स थे, आज की तारीख में इनको थोड़ा सा जोर पड़ रहा है। रूस कह रहा है, यार पैसे कहां से आएंगे? इसके लिए तो अरबों दर अरबों डॉलर चाहिए इसको डेवलप करने के लिए। क्या रूस के पास वो पैसे हैं इस वक्त कि वो Su-75 चेकमेट को डेवलप करे और दुनिया भर को बेचे? नहीं। इसलिए रूस ये चाहता है कि अभी से कमिटमेंट देके एडवांस पैसा ले ले, लोगों से एडवांस ले ले, उस एडवांस के बल पे ये डेवलप करे। ये जो Su-75 चेकमेट है, इसको करीब 1 डेकेड लगेगा, तकरीबन दोस्तों 10 साल लगेंगे। जब ये अभी ये है नहीं कोई फाइटर, मतलब इट्स ओनली ऑन द ड्राइंग बोर्ड, ये प्लानिंग स्टेज पे चल रहा है। अब ये प्लानिंग स्टेज पे, अभी ये बना नहीं है। उसके मुकाबले में भारत के पास है तेजस। रूस ये चाहता है कि जल्दी जल्दी इसको बना के भारत को दे दे और देशों को दे दे। भारत का ये मानना है कि नहीं यार, हमें बाहर की टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। दोस्तों, एक टाइम पे डील निकली थी MMRCA, आपने सुना भी होगा, मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। बोला था कि 126 एयरक्राफ्ट भारत खरीदेगा, 126 एयरक्राफ्ट। तो उसमें भली मिलीजुली सरकार थी, सिंगल इंजन भी थे, ट्विन इंजन भी एयरक्राफ्ट थे, ये थे वो थे, दुनिया भर का। तो जब भारत ने इसका टेंडर खोला तो कई एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स बीच में आए और बोला कि हम भी भारत को ये हथियार अपना बेचना चाहते हैं, अपने एयरक्राफ्ट भारत को बेचना चाहते हैं। उसमें कई सारे लोग थे। एंड में 2 एयरक्राफ्ट शॉर्टलिस्ट हुए, एक था यूरोफाइटर और दूसरा था राफेल। बाकी की स्टोरी मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको स्टोरी पता है। राफेल आज की तारीख में 36 राफेल इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बन चुके हैं और 26 राफेल इंडियन नेवी में आ रहे हैं, ये आपको स्टोरी पता है दोस्तों। लेकिन फिर भी वो जो गैप है तकरीबन 12 स्क्वाड्रन्स का, ये गैप पूरा नहीं हुआ है, और भारत ये चाहता है कि ये जो गैप हो, मैक्सिमम पॉसिबल ये तेजस के थ्रू पूरा हो। दोस्तों, अब मैं आपको जरा तेजस के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। तेजस सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है जो कि बनाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये बैंगलोर में बेस्ड है, बैंगलोर में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, और हैल ये जहाज बनाता है। दोस्तों, ये जहाज ऑलरेडी इंडिया में एक्सेप्ट हो चुका है। दोस्तों, 7 साल पूरे हो गए तेजस को, ये 8वां साल चल रहा है तेजस का। इसके अंदर जी का इंजन लगता है और 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा ये हवाई जहाज चलता है। दोस्तों, 2016 में
स्क्वाड्रन नंबर 45 फ्लाइंग डैगर्स वो पहली स्क्वाड्रन बनी जिसके पास सारे के सारे तेजस एयरक्राफ्ट आए और आज भी वो स्क्वाड्रन तेजस एयरक्राफ्ट फ्लाई करती है। हमारे पास एक पुराना रशियन एयरक्राफ्ट है मिग 21 बाइसन जो हमने फेज आउट कर दिया है दोस्तों। आपको पता होगा मिग 21 बाइसन वही एयरक्राफ्ट है जिसमें अभिनंदन गए थे लड़ने के लिए, पाकिस्तान के अंदर घुस के उन्होंने पाकिस्तानियों को मारा, उनके हवाई जहाज गिराए, जो पाकिस्तान आज तक नहीं मानता। पाकिस्तान चीन एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अभिनंदन को POW यानी कि प्रिजनर ऑफ वॉर करा गया। फिर वहां से भारत ने धमकी दी पाकिस्तान को, डर के मारे। पाकिस्तान के खुद जो वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो बोलते हैं कि टांगे कांप रही थी और माथे पे पसीना था और डर के मारे हमने अभिनंदन को छोड़ दिया। तो वो मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि अभिनंदन का जो एयरक्राफ्ट था वो मिग 21 बाइसन था। अच्छा, मिग 21 खुद अपने आप में एक रशियन प्लेटफॉर्म है। इट्स एन ओल्ड एयरक्राफ्ट, बहुत पुराना एयरक्राफ्ट है, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, लेकिन ठीक है, चलाने वाले के भी बाजुओं में जोर होना चाहिए दोस्तों। तो अब हम आ गए हैं एक बात पे, और बात कहां पे अड़ गई है? बात यहां पे अड़ गई है दोस्तों कि आपको पता है तेजस के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, यू नो एवरीथिंग अबाउट तेजस। और मैंने आपको Su-75 चेकमेट के बारे में भी कुछ बता दिया है। आपको क्या लगता है, लिखिए कमेंट्स में कि भारत को कौन सा हवाई जहाज लेना चाहिए, रूस का Su-75 यानी कि सुखोई 75 चेकमेट, या फिर भारत का तेजस? लिखिए कमेंट्स में दोस्तों। एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि भारत का ये जो पूरा मामला है ना, आत्मनिर्भर भारत का, ये है क्या, ये मैटर क्या है? ये मैटर है सप्लाई चेन को अपने हाथ में रखने का। ठीक है, आप इंपोर्ट नहीं करेंगे तो आपका पैसा बचेगा, आपके डॉलर बचेंगे, ये बात भी सच है और ये भी भारत के दिमाग में बात है, और क्यों ना हो। लेकिन इसके अलावा क्या आप लड़ाई के दौरान किसी और देश पे डिपेंड कर सकते हैं? क्या आप खरीदे हुए हथियारों या किसी और से देश के इंपोर्टेड हथियारों से क्या आप जंग लड़ सकते हैं? कल वो देश मना कर दे, आपको स्पेयर पार्ट्स नहीं देंगे, कल वो देश मना कर दे, ठीक है, हम आपको इसकी सर्विसिंग नहीं करेंगे, वो देश बोल दे कि ठीक है हम आपको इसके वेपन्स नहीं देंगे, फिर आप क्या कर लोगे? हर चीज आपने इंपोर्ट करनी है? नहीं करनी। मेरा यह मानना है कि वी शुड बाय मोर ऑफ तेजस। एंड वैसे भी गवर्नमेंट ने खास इंटरेस्ट दिखाया नहीं रशियन ऑफर पे। मुंह पे तो मना नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और मुझे ये बात पता है कि ये जो सरकार है, मोदी सरकार, इसने और पुश करना है तेजस को, और तेजस के कई सारे स्क्वाड्रन्स अभी दोस्तों बन बन के निकलेंगे, आएंगे, एंड दैट विल बी द फ्रंट लाइन फाइटर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। एक और बात मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में नोट करिएगा, और राफेल आने वाले इंडियन एयरफोर्स में। ये सिर्फ पहली खेप थी 36 की, अभी और राफेल इंडियन एयरफोर्स के पास आएंगे, आप देखते रहिए।